नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड की ओर से इंटर में एडमिशन को लेकर के काफ़ी बड़ी बदलाव यहाँ की गई है, जिसको जानना तमाम उन छात्र छात्राओं के लिए ज़रूरी है जो भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड की ओर से इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे और फर्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे। चूँकि अब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ जारी नहीं किया गया है, एक सूचना जारी किया गया है बिहार बोर्ड की ओर से, यहाँ शिक्षा विभाग की ओर से एक सूचना निकाला गया है जिसमें ये कहा गया है कि आपका जहाँ पर पहले एडमिशन था, आप जिस स्कूल से मैट्रिक पास किए हैं उसी स्कूल में अब आपका इंटर में भी नामांकन होगा। लेकिन उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो में हम समझेंगे, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी छात्रों को इसकी जानकारी हो सकेगी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को हम जानकारी कराते चले, इंटर में एडमिशन को लेकर के फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 8 मई को जारी होने वाला था। लेकिन आप यहां देख सकते हैं शिक्षा विभाग की ओर से यह नई नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें इंटर में एडमिशन को लेकर के काफ़ी बड़ी बदलावें यहाँ की गई है। बदलावें क्या है उसको आप समझिएगा। आप देखे होंगे प्रत्येक पंचायत में 9वीं से 12वीं तक के नए नए विद्यालय अभी काफ़ी सारे नए खुले हैं, जिसका नया मान्यता मिला है सरकार की ओर से। जहाँ मैट्रिक तक की पढ़ाई होती थी उसको हाई स्कूल कर दिया गया है अपडेट करके, तो अब उस विद्यालय में ही आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने की प्रक्रिया यहाँ क्या रखी गई है, मान लीजिए आप जो मैट्रिक पास किए हुए किसी गांव में स्कूल है, अगर आप चाहते हैं शहर में नामांकन कराना, आप ऑनलाइन आवेदन करते समय मान लीजिए पहला विद्यालय जो आप दिए होंगे वो गांव के ही स्कूल का दिए होंगे, तो अब आपका एडमिशन जो होगा वो पहले ही वाले स्कूल में होगा जहाँ पहले आपका एडमिशन था, जहाँ से आप मैट्रिक पास किए हैं। अगर आप फर्स्ट मान लीजिए ऑनलाइन करते समय उसी का ऑप्शन दिए होंगे तो आपका एडमिशन वहीं पर होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं, आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि मान लीजिए हम गांव से मैट्रिक पास किए हैं लेकिन हम चाहते हैं शहर में आकर के इंटर की पढ़ाई करना, गांव जिस स्कूल से हम मैट्रिक पास किए हैं उस स्कूल का हम ऑनलाइन करते समय ऑप्शन नहीं डाले हैं, तो उसका क्या होगा। तो देखिए, वैसे छात्रों के लिए यहाँ जानकारी दी गई है कि उनको स्पॉट नामांकन कराना होगा। स्पॉट नामांकन के तहत बच्चा चाहे तो किसी भी कॉलेज में नामांकन ले सकता है, उसके लिए कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। अब बात कर रहे थे कि स्पॉट एडमिशन जो होता है, स्पॉट नामांकन, वो होता क्या है। काफ़ी सारे छात्रों के मन में यह भी सवाल होगा कि स्पॉट नामांकन आखिर होता क्या है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं जो स्पॉट एडमिशन होता है वो आखिर कैसे काम करता है और ये क्या होता है, पूरी तरह से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में आपका 500 सीटें होती है, जहाँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर 300 सीट मान लीजिए फुल हो जाता है। फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलता है तो उसमें 100 और सीटें फुल हो जाती है, बच गया 100 सीट। मान लीजिए तीसरा मेरिट लिस्ट निकलता है, उसमें 50 सीटें फुल हो जाती है और 50 सीटें खाली रह जाती है। तब वहाँ होता क्या है, स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए एक डेट निकाला जाता है। स्पॉट राउंड एडमिशन में वैसे बच्चे एडमिशन करा सकते हैं जो ऑनलाइन किए ही नहीं है, या मान लीजिए आप ऑनलाइन किए हैं लेकिन आपका मान लीजिए किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो आप स्पॉट एडमिशन डायरेक्ट वहाँ जाकर के कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। तो वही होता है स्पॉट एडमिशन। तो यहाँ देखिए, यहाँ साफ तौर पर जानकारी दिया गया है कि मान लीजिए आप किसी गांव से मैट्रिक पास किए हैं, गांव में कोई विद्यालय है वहाँ से आप मैट्रिक पास किए हैं, लेकिन आप ऑनलाइन करते समय उसका विकल्प नहीं देते हैं, सिर्फ शहर का में जो आप विद्यालय है उसका विकल्प देते हैं, आप चाहते हैं शहर में पढ़ाई करना। तो वैसे स्थिति में आपको करना क्या होगा, स्पॉट एडमिशन लेना होगा। स्पॉट एडमिशन लेने के लिए भी यहाँ जैसे जानकारी दी गई है, आपको डीओ से जाकर के एक उसका फॉर्मेट होगा स्कूल ट्रांसफ़र का, उस फॉर्मेट पे साइन कराना होगा कि हम जो है गांव में पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम इस विद्यालय में ही पढ़ना चाहते हैं। डीओ ऑफिस से वेरीफाई करके वह पेपर लाना होगा, तब जाकर के आपका यहाँ एडमिशन होगा। तो कुल मिलाकर के कहें तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए जो है, बच्चों के लिए अच्छी खबर नहीं है, काफ़ी परेशानी आपकी इस बार बढ़ने वाली है। हाँ, अगर मान लीजिए आपका एडमिशन गाँव में ही कराना है आपको, तो कोई आपको परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप मनचाहा कॉलेज चाहते हैं कि हमें मनचाहा कॉलेज में एडमिशन हो, तो आपको डीओ ऑफिस से जाकर के स्कूल ट्रांसफ़र का एक फॉर्मेट मिलेगा, आपको कुछ दिन में जारी किया जाएगा। आपको वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी करा देंगे। उस पर आपको डीओ से साइन मोहर करा करके लाना होगा, तब आपको मनचाहा कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। अब आपको मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा कब। तो देखिए, मेरिट लिस्ट के बारे में अभी तक फिलहाल कोई शिक्षा विभाग की ओर से सूचना नहीं आई है। जैसे कोई सूचना आएगी आपको वीडियो के माध्यम से हम जानकारी कराएंगे। लेकिन फिलहाल यह अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा।
इंटर एडमिशन को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में नीचे सवाल जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी छात्रों को जानकारी हो सकेगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट अब आपका लगभग नहीं आएगा। एडमिशन में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।